बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसलुन अत्थामिन इस्मुल मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल वो इसम है कि जो फेल मुतअद्दी से मुश्तक होता है और ये दलालत करता है उस जात पर जिस पर फेल वाक़ होता है। और इसमें फ़ाइल कौन सा इसम होता है जो दलालत करता है उस जात पर जिससे फेल बतौर सबूत के निकल रहा होता है, उसके साथ कायम होता है। और इसके सीगे सुलासी मुजर्रद से हमेशा मफ़ऊल के वजन पर आएंगे, चाहे मफऊल का वजन लफ्जों में मौजूद हो या फिर तकदीरन हो। लफ्जों में मौजूद हो जैसे मजरूबुन, मंसूरुन, मफतूहुन, मशकूरुन, मगफूरुन। और मिसाल इसकी के तकदीरन हो जैसे मकूलुन, मरमियुन। अब मकूलुन असल में मकफूलुन था, उसमें एक कायदे की वजह से वाव हजफ हुई है। इसी तरह मरमियुन असल में था मरमूयुन, एक कायदे की वजह से उसका वजन तब्दील हुआ है, असल वजन उसका भी मफऊलुन ही है। और सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अबवाब हैं उनसे इसमें मफऊल इसमें ज़र्फ के वजन पर आता है। और उसको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, उसको हम बनाएंगे क्या नाम है इसका, फेल मजहूल से। फेल मुजारे मजहूल से, मुजारे मजहूल के शुरू में या जो अलामत मुजारे ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने के बाद शुरू में मीम मजमूम आ जाएगा, आखिर में तनवीन लगा देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना। और इसमें मफऊल के अमल की वही शराइत है जो हमने कल इसमें फ़ाइल की पढ़ी है, कि इसके अंदर मौजूदा जमाना या आइंदा आने वाला जमाना पाया जाए और इसने छह चीजों में से किसी एक पर एतमाद पकड़ा हो। एतमाद का भी वही मतलब है जो कल हमने पढ़ा था, कि इन छह चीजों में से कोई चीज पहले मौजूद हो उसके बाद इसमें मफूल है। वो छह चीजें कौन सी थी? मुबतदा था, मौसूफ था, जुलहाल था, माँ इस्तिफहामिया थी, क्या माँ नाफियत थी, और हरफ इस्तिफहाम था। और इसमें मौसूल अमल की वही शराइत है। इस्मुल मफ़ऊल इस्मुन मुश्तक़्क़ुम मिन फ़िअलिन मुतअद्दिन, ऐसा इसम है जो फ़ेल मुतअद्दी से मुश्तक़ होता है। लियदुल्ला, ताकि वो दलालत करें, अला मन, उस जात पर, वक़अ अलैहिल फ़िअलु, जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ है। वसिगतुहु मिन अस्सुलासिय्यिल मुजर्रदी अला वज़नि मफ़ऊल लफ़्ज़न, और इसका सिगा सुलासी मुजर्रद से मफ़ऊल के वजन पर आएगा। मफ़ऊल का लफ्ज़ वजन चाहे लफ्जों में हो, का मजरूब, जिस तरह के मजरूब, और तकदीरन, या फिर मफूल का वजन तकदीरी हो, का मकूल, जिस तरह के मकूल और मरमी। फमिन गैरिही, और सुलासी मुजरद के अलावा से, का इसमिल फाइल मिन हो, वो इसमें फाइल की तरह ही होता है। बिफतह मा कबल आखिर, मा कबल आखिर के मफतू होने के साथ। इस इसमें फाइल का मा कबल आखिर तो मकसूर होता है ना, इसका मफतू होता है। का मुदखलुन व मुस्तखरजुन, जिस तरह का मुदखलुन और मुस्तखरजुन। वयामलु अमल फ़िअलिहिल मजहूल, और ये फेले मजहूल वाला अमल करेगा। फेले मजहूल क्या अमल करता है? फेले मजहूल अमल करता है कि वो अपने नायब फाइल को रफा दे देता है, ये भी अपने नायब फाइल को रफा दे देगा। बिशराइतिल मज़कूरती, उन शराइत के साथ कि जिनको जिक्र किया गया था, फी इस्मिल फाइल में, नहवु, जैसे ज़ैदुन मज़रूबुन गुलामुहु, जैद के गुलाम को मारा गया। अल आन, अभी, औ गदन, या कल, औ अमसी, या फिर गुज़श्ता, गुज़श्ता कल। अच्छा, इसमें देखें मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अमसी को भी इसके साथ मिलाया है। अमसी को क्या मिला दिया? इसके साथ। जबकि पीछे कहा कि शराइत मजकूरा के साथ ये अमल करेगा। तो अमसी का लफज यहाँ नहीं लाना चाहिए था मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह को, लेकिन फिर भी वो अमसी का लफज यहाँ लाए हैं। तो ये यूं समझे कि तसामो हुआ है, अमसी का लफज यहाँ नहीं आएगा। अलबत्ता जब इसमें मफऊल मुअर्रफ भी लाम होगा तो फिर जब ये मुअर्रफ भी लाम होगा तो फिर कोई भी इसके अंदर जमाना पाया जाए ये अमल करेगा। तो अमसी का यहाँ इजाफा तसामो है। जईदुन मजरूबुन गुलामु अलआन औ गदन औ अमसी। फसलुन अत्तासिउ अस्सिफतुल मुशब्बहतु, ये नौवीं फसल है और ये है सिफत मुशब्बह के बारे में। सिफत मुशब्बह वो इसम होता है जो फेल लाजिम से मुश्तक होता है और ये दलालत करता है उस जात पर जिसके साथ फेल बतौर सबूत के कायम हो, बतौर हुदूस के नहीं बल्कि बतौर सबूत के। सबूत और हुदूस में फर्क मैं बयान कर चुका हूं।
اور اس کے جو سیغے ہیں صفت مشبہ کے، وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں کے اوزان کے علاوہ ہیں۔ ایک اسم فاعل کا وزن ہے، ایک اسم مفعول کا ہے، اس کے علاوہ اس کے اوزان ہے، اور اس کے اوزان کا تعلق بھی سما کے ساتھ ہے۔ اس کے اوزان مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کے اوزان کا تعلق سما کے ساتھ ہے۔ جیسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 5 مثالیں دی ہیں: حسن، صعب، شجاع، شریف، ذلول۔ اور یہ عمل اپنے فعل والا ہی کرے گا، جو اس کا فعل عمل کر رہا ہے۔ فعل لازم کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دے دیتے، یہ بھی اپنے فاعل کو کیا دے گا؟ رفع دے گا۔ لیکن شرائط وہی ہے جو ہم نے شرائط پڑھی ہیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے اندر، البتہ ایک شرط اس میں نہیں ہے، وہ ہے زمانے والی شرط۔ اس میں فاعل تو تب عمل کرتا ہے نا کہ جب اس کے اندر موجودہ زمانہ ہو یا آئندہ آنے والا زمانہ، اسی طرح اس میں مفعول بھی تب عمل کرتا ہے۔ لیکن صفت مشبہ مطلقاً عمل کرتی ہے، چاہے اس کے اندر کوئی بھی زمانہ ہو، زمانے کا اعتبار اس میں نہیں ہوتا۔ البتہ باقی جو شرطیں ہیں کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس نے اعتماد پکڑا ہو، وہ یہاں پر بھی ہیں، صفت مشبہ کے اندر بھی ان شرائط کا خیال رکھا جائے گا۔ صفت المشبہ، تو صفت مشبہ اسم مشتق من فعل لازم، ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتے فعل لازم سے، لید اللہ، تاکہ وہ دلالت کریں علی من، اس ذات پر، قام به الفعل بمعنی الثبوت، کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے بطور ثبوت کے، وصیغت ہوا، اور اس کے سیگے جو علی خلاف صیغت اسم الفاعل والمفعول، اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیگوں کے علاوہ ہے۔ فإنما تعرف بالسماع، اور ان کے سیگوں کو پہچانا جاتا ہے سما سے، کا حسن، جس طرح کہ حسن کا لفظ ہے، صعب کا لفظ ہے، شجاع، شریف اور ذلول کا لفظ ہے۔ وہی تعمل، اور یہ عمل کرے گا صفت مشبہ عمل فعلھا، اپنے فعل والا عمل، مطلقاً، مطلقاً کی قید لگا کر بتا دیا کہ اس کے اندر زمانے کی شرط نہیں ہے، بشرط الاعتماد المذکور، اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، اعتماد اس نے پکڑا ہو 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر۔ ومسائلها 18، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ صفت مشبہ کے جو 18 مسائل ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ صفت مشبہ کے 18 مسائل ہیں ٹوٹل، وہ 18 مسائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھ لیں گے۔ جی یہاں تک ہو